દેવનાગરી લિપિમાં લખાયેલી આપણી રાષ્ટ્રભાષા હિન્દી છે, તો આવી જ ભાષામાં આજના આ પર્વ નિમિત્તે હું અંકિતાબાને વિનંતી કરીશ કે પોતે આવશે અને હિન્દી ભાષામાં આપણને વક્તવ્ય રજૂ કરશે. તો આવો અંકિતાબા. हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं. परम सम्माननीय आचार्य श्री तथा यहाँ उपस्थित माननीय और सम्माननीय अतिथिगण तथा मेरे गुरुगण और मेरे मित्रों को स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब केवल वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो. हम सौभाग्यशाली है जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है. यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आज़ाद करा लाई. प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रगदे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान लग देता था. लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वो भी अपने देश की देशभक्ति साबित कर रहे होते थे कि वो उस दौर की देशभक्ति की कसौटी हुआ करती थी. एक माँ अपने बेटे को शरत पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए बेच दिया करती थी और खत लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना. तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था. लेकिन आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि यदि मेरे विचारों में कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है. मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है. और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है. अपने देश, अपने समाज के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति. और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है. भाईचारे से रहना है तोरा इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है. लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है. तरह उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे हुए लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में बड़े रहते हैं. मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हम 4थे नंबर पे आते हैं. हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग. मजदूर को मजदूर समझे, मजबूर नहीं. गरीब को काम दीजिए, दान नहीं. और अगर दान देने के इतने ही इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए. यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है. परंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है. कहा जाता है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इंसान पैदा नहीं होते हैं. जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे हिंदू और मुसलमान बन जाए. एक दूसरी शैक्षणिक बीमारी भी मुझे हमारे समाज में नजर आती है, जिसका एक मान्य कारण यह है कि हमारी शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है. पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है. और अब अंत में मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए बताना चाहूंगी कि जब एक फौजी का देह उसकी माँ के पास शहीद होकर आता है तो उसकी माँ की व्यथा केवल 2 पंक्तियों में बयां करना चाहूंगी कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी
तेरी माँ सोई होगी, कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली पे तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। जय हिंद, जय भारत।